ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिसे रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहा जाता है, जिसका एग्ज़ाम व्यापम द्वारा 4 फरवरी 2024 को कराया गया है। छत्तीसगढ़ में व्यापम द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। दूसरे भाग में हम आ चुके हैं और इस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। तो 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में स्फुर का स्थिरीकरण सबसे अधिक हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इनमें से सही है और सही जो आंसर है वो है मृतिका मृदा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये प्रश्न है अगला प्रश्न और ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में किया जाता है। तो मृदा को सुधारने के लिए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है क्षारीय मृदा में किया जाता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ए, बी, सी और डी डीएनए कुंडलित होते हैं। अरे भाई पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी। ए, बी, सी, डी डीएनए कुंडलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दाएं हत्थे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर लिया गया है। उसके बाद अगला जो आंसर है कि केंद्रीय बीज की आवश्यकता बीज उत्पादन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर लिया गया है वो आंसर हम आपको बताएं तो सी ऑप्शन लिया गया है, प्रजनन बीज के रूप में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा, इतना बड़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसका जो आंसर लिया गया है वो लिया गया है डी ऑप्शन को, ये वाला उटपुटांक से प्रश्न है, ये वाला आंसर लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कि मक्के में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 20 होता है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होता है 30, ये 2n की जगह 30 हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि श्रेष्ठ जनक या बेहतर जनक के संदर्भ में विषमता अनुमान को कहते हैं। श्रेष्ठ जनक या विषमता जनक के संदर्भ में विषमता अनुमान को क्या कहते हैं, ये इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, हेट्रोबेल्टियोसिस कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन द्वारा, एक या पिरामिड को दूसरे पिरामिड द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है संक्रमण उत्परिवर्तन कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला जो है इतने बड़ा जगह दिया हुआ है, क्वेश्चन की देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। और अगला जो 60वां प्रश्न है कि ए, बी और आर लाइनें संबंधित है। ए, बी और आर लाइनें जो संबंधित है वो है संकर बीजोत्पादन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि सन 1920 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने समानुभूति शब्द का उपयोग पहली बार किया है। 1920 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने सहानुभूति शब्द का उपयोग पहली बार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई बी टिटेचर, नाम भी उटपुटांक से भाई, ई बी टिटेचर, ये ऑप्शन सही है। अगला है कि व्यवस्थित प्रसार सेवाओं की शुरुआत भारत में इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुई थी। तो किस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या है, CDP। ये क्या कार्यक्रम है पता नहीं, CDP इसका सही आंसर लिया गया है। अब है कि किसको अच्छाई या अवांछनीय के रूप में भी जाना जाता है। किसको अच्छाई या वांछनीय के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, मूल्य को जाना जाता है। अरे वाह भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रिय और मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति को कहा जाता है। अप्रिय या मनोविज्ञान तनाव की स्थिति को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है कि सामाजिक वर्ग का 6 फोल्ड वर्गीकरण को किसके द्वारा न्यू इंग्लैंड टाउन के अध्ययन के दौरान दिया गया है। न्यू इंग्लैंड टाउन के अध्ययन के दौरान दिया गया है। तो इसका सही आंसर लिया गया है सी ऑप्शन, वार्नर एंड लूट ने इसका आंसर लिया गया है सी ऑप्शन। अगला है कि
सार्वजनिक रूप से बोलने की कला को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। सार्वजनिक रूप से बोलने की कला को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, वक्रपटुता। क्या? वक्रपटुता कहा जाता है। वाह भाई, आंसर क्या क्या आंसर दिया गया है देख सकते हैं। अगला है कि निरौपचारिक शिक्षक में प्रभुत्व तत्व है। निरौपचारिक शिक्षक में प्रमुख तत्व है। निरौपचारिक शिक्षक में प्रमुख तत्व है, तो 67 का आंसर जो आया है वो है ए, सीखने वाला। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, सीखने वाला। अगला है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर शब्द किस कार्यक्रम के दौरान उभरा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मर शब्द किस कार्यक्रम के दौरान उभरा है? तो ये है, क्वेश्चन को ही विलोपित कर दिया है व्यापम ने। और व्यापम ऐसा क्वेश्चन पूछता ही क्यों है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। अगर भाई विलोपित हो रहा है तो आप आंसर ही पहले सेट कर लिया रहो ना, और क्वेश्चन को डालो ही मत। यह प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जिसमें कीमत में बदलाव पर मांग की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती, उसे क्या उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर लिया गया है पहला, बिल्कुल बेलोचदार मांग। अरे वाह भाई, क्या बेलोचदार मांग। अगला है कि भूमि शब्द शामिल है। भूमि शब्द क्या शामिल है? भूमि शब्द शामिल है वे सभी संप्रदाय जो मनुष्य को प्रकृति निःशुल्क प्रदान करती है। अरे वाह यार, प्रकृति जो निःशुल्क प्रदान करती है वो है भूमि, ये बता रहा है। अरे वाह। अगला है कि एमपीपी और एपीपी दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या कहते हैं उससे? काटते हैं तो क्या कहते हैं? काटते हैं तो कहते हैं पहले चरण के अंत में काटते हैं। पहले चरण के अंत में काटते हैं, इसका आंसर है पहले चरण के अंत में काटते हैं। अगला है कि एक वक्र जो आउटपुट के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम लागत संयोजन को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्तार पथ। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के लिए किन लागतों पर विचार किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किन लागतों पर विचार किया जाता है? तो लागत A2 + FL ये लागत है, सी ऑप्शन इसका। कौन सा लागत है भाई? सी ऑप्शन इसका। अगला जो आंसर है 74वां प्रश्न है कि उत्पादन फलन ये खाली स्थान प्रतिनिधित्व करता है, ये दिया हुआ है y(x1) में xi किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर इनपुट्स, डी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। 75वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अर्थशास्त्री यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसने दिया है जेकब विनर ने दिया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बजट रेखा होनी चाहिए, बजट रेखा होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए आगे पूछा है। तो इसका सही आंसर अनदिमानीय वक्र के स्पर्शवर्ती होना चाहिए, स्पर्शवर्ती होना चाहिए। ओलेरीकल्चर बागवानी की निम्नलिखित में से शाखा से संबंधित है। ओलेरीकल्चर बागवानी के निम्नलिखित शाखा से संबंधित है, तो सब्जी उत्पादन से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है 78वां प्रश्न कि बीज का अंकुरण होना कहा जाता है जब वह पैतृक सोच से जुड़ा हो। जब वह पैतृक सोच से जुड़ा हो तो उसे वी पेरी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है कि CIPAP का स्थित है, ये कहाँ स्थित है? CIMAP कहाँ स्थित है, ये पूछा हुआ है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि भारत के किस राज्य में CPCRI स्थित है? CPCRI स्थित है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन केरला। अगला है कि सिंचाई के किस प्रणाली में सर्वाधिक WUE होती है? सिंचाई के किस प्रणाली में सर्वाधिक WUE होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है टपक सिंचाई विधि में होता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। अगला है कि प्रोट्रेस संबंधित है 82, प्रोट्रेस संबंधित है आपका नर्सरी से, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह प्रश्न है कि किन्नो मेडारी निम्न में से किसका क्रॉस है? किन्नो मेडारी निम्नलिखित में से किसका क्रॉस है? तो इसका सही आंसर है आपका विल्लो लीफ का क्रॉस है। अगला है कि
पूसा नन्हा निम्न में से किस फसल की उन्नत किस्म है? पूसा नन्हा निम्न में से किस फसल की उन्नत किस्म है, ये पूछा है। और इसका सही आंसर है पपीता। पपीता का उन्नत किस्म है। अगला है, इनमें से कौन सा एक द्वितीयक उपापचायक है? इनमें से कौन सा एक द्वितीयक उपापचायक है? तो 85 का सही आंसर है स्टेरॉयड। क्या? स्टेरॉयड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है 86 की प्यूरिन क्षारक का पिरिमिडिन क्षारक के साथ प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है विषमोत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला है कि कोशिका में पाए जाने वाला आरएनए का सबसे स्थिर प्रकार कौन सा है? कोशिका में पाया जाने वाला आरएनए का सबसे स्थिर प्रकार है आरआरएनए। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नियासिन की कमी से होता है? नियासिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो होता है पेलाग्रा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगला है कि वह कौन सा अमीनो अम्ल है जिसका केवल एक आनुवांशिक कोड होता है? किसका एक आनुवांशिक कोड होता है? तो वह है ट्रिप्टोफैन। डी ऑप्शन सही आंसर है। डी ऑप्शन सही आंसर ट्रिप्टोफैन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन रिडक्शन शर्करा है? नॉन रिडक्शन शर्करा है कौन सा? तो इसका सही आंसर है सुक्रोज। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है, वह एंजाइम जिसमें प्रोटीन नहीं होता। वह एंजाइम जिसमें प्रोटीन नहीं होता वो है राइबोजाइम। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है कि गेंटर्स चैन की लंबाई होती है। तो गेंटर्स चैन की जो लंबाई होता है वो होता है आपका 66 फीट। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है कि परत अपरदन की अगली कड़ी है। परत अपरदन की अगली कड़ी है वो है रील अपरदन। ये ऑप्शन सही आंसर है। तेज हवा वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी की कम हो वहाँ इस्तेमाल की जाने वाली सूक्ष्म जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टपक सिंचाई। 3 से 10% ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है मेड़बंदी विधि का प्रयोग किया जाता है। स्पाइरल सेपरेटर द्वारा अनाज के दानों को अलग करने के लिए मुख्य आधार होती है, उनका क्या आधार होता है? मुख्य आधार जो होता है वो होता है गोलाई। उसका मुख्य आधार जो होता है गोलाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सब्जियों के शुष्कीकरण की सर्वमान्य तकनीकी क्या है? सर्वमान्य तकनीकी है सौर्य शुद्धिकरण। सौर्य शुद्धि जो मतलब धूप से। अगला है कि जल बहाव को मापने उपरांत कौन सा उपकरण इस्तेमाल में किया जाता है? तो आंसर है उपरोक्त सभी को प्रयोग में किया जाता है। अगला है कि जल बहाव को नापने की क्यूसेक एक का मतलब क्या होता है? क्यूसेक में इक का मतलब क्या होता है ये पूछा है। तो ये होता है घन मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये 100 प्रश्न थे।